राम राम। मैं सुशील मलिक और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल समाज का दर्पण। भाई आईएमटी में आया हुआ हूँ और यहाँ से आपको पता भाई इस आंदोलन में जो जिस तरीके से भाई महिला मातृशक्ति ने अपना पूरा दमखम दिखाया है और जोश के साथ इस आंदोलन में हमेशा महिला आगे रही हैं। और ख़ासकर आप अगर हरियाणा की बात करें तो ये रोहतक आईएमटी चौक है और ये भाई जो धरना प्रदर्शन है जो महिला का आंदोलन में जो पहला महिला प्रदर्शन धरना जो बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे। और जो सरकार है जो यूपी है जो भाई और भी रामदेव से मिलते जुलते सवाल हैं उन पर भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ये आपका नाम और कौन से गाँव? मेरा नाम गीता है जी और मायना से हूँ जी मैं। और ये तो धरने वाली हो रही हूँ, किसान आंदोलन समर्थन हो रहा तो हम तो मतलब गाँव गाँव के तरह एक होना किसान आंदोलन के हो रहे हैं हम तो ये जो इसको पिंक धरना प्रदर्शन बोलते हैं ये मतलब किस तरह सुझाव आया कि भाई हमें भी एक शुरुआत करनी चाहिए महिलाओं को लेकर? ये तो जी परेशान इतने हो रहे थे जनता तो दुखी होते हुए मतलब जो है ना फिर ये देखा कि महिलाओं की जो संख्या थी थोड़ी कम लागत थी। हमने भागीदारी बहुत थी लेकिन इतनी थी नहीं थी जितनी हमने होनी चाहिए। तो उसके उपलक्ष्य में हमने फिर विचार बनाया कि जो है ना क्यों ना जो है यहाँ से जो महिलाओं को निकाला जाए, शहरी तबके को भी और ये आसपास के जो हमारे इधर के गांव थे उनको। मतलब जो महिला कुछ उधर हैं कुछ अलग अलग जो बटी हुई हैं तो एक उनको भी एक अपना जगह मिल जाएगी कि भाई ये हमारा एक महिला का मैन एक गढ़ लगा लो एक तरीके से। हाँ जी, क्योंकि जो है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी महिलाओं का धरना नहीं था ना। और इस एरिया में थोड़ा मतलब दूर एरिया पड़ता था, टिकरी बॉर्डर जाना पड़े या रोड टोल पे जाना पड़े या हाँ मतलब सारे जो है धरने दूर दूर थे। यहाँ की महिलाओं को थोड़े जाने में परेशानी हो जाती थी, इसलिए हमने ये जगह चुनी है। तो इससे एक ये भी फायदा होगा कि मान लो कि तक कोई सरकार के विरोध या कोई सांसद या जैसे मुख्यमंत्री कोई प्रोग्राम है तो एकदम महिला यहाँ इकट्ठी है तो यहाँ से भी विरोध के लिए एकदम ले जाया जा सकता है। बिल्कुल इसीलिए तो कराया है जी। मतलब यहाँ भी इकट्ठे होंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत यहाँ से भी उठ जाएंगे, क्योंकि गाँव से निकलने में तो हमने थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ बैठे होंगे तो गद्देशी बैठे अपने ट्रेली में और गाल दिया गेर। जो महिला खेतों में काम करती थी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन तक समझते थे, वो इस आंदोलन की मुख्य धारा बन चुकी है इस टाइम। उस पे क्या कहोगे भाई महिलाओं को इतना जो साहस मिला है अपने घर परिवार से मिला है या उन तो ऊपर होकर आना पड़ा? ये तो जी सरकार ने धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना हौसला हमने मिल गया और परिवार का साथ है जी। ऊपर को ओढ़कान की जरूरत को ना, परिवार वाले तो नहीं कहें घर वाले के जाओ जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसको लो, इस आंदोलन को सफल बनाओ और इस सरकार ने झुका के दिखाओ। और झुकावांगे मतलब झुकता गई है, थोड़ा टाइम रह रहा है, आने वाले कुछ समय में बता देंगे आपने कि देखो क्या हो रहा है बड़े। चलो जी। राम राम जी। आपका नाम और? मेरा नाम डॉक्टर अजय बलारा है और परिचय ये है कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो सरकार इतनी डर गई कि मैंने एक फेसबुक लाइव किया था, टिकरी बॉर्डर पे मैं छुट्टी लेके गया था तो सरकार ने नौकरी से ही निकाल दिया। तो मैं धन्यवाद। आपको नौकरी से निकाला? जी, मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब थी? मैं चीफ कोऑर्डिनेटर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर था। जी। और 26 तारीख के प्रकरण के बाद मैं एक हफ्ता छुट्टी ले गया क्योंकि किसान के बच्चे हैं, मन में था, चंडीगढ़ बैठे थे, डेली आ नहीं पा रहे थे। तो ये सोचा कि कैसे करें अपने आप को एक्सप्रेस। तो एक फेसबुक पे इंटरव्यू किया, 5 दिन में टिकरी में जाके लोगों से उनकी वेदनाएं पूछी भी कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं। तो सरकार से पहले धमकियां मिलती रही कि IT सेल से गोली मार देंगे, ये कर देंगे, सरकार से भी आई। उसके बाद अचानक सरकार ने बिना शोकाज नोटिस बिना कुछ घर पे जो है निलंबन का पत्र भेज दिया। देखो जी, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी नौकरी आज के टाइम में मतलब कई सालों से निकल भी नहीं रही हैं इतनी भर्तियां, और अपनी रोजी रोटी वो भी गवर्नमेंट जैसी जॉब कोई छोड़ दे वो भी किसान आंदोलन में, क्योंकि किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो शायद अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। और सरकार की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से इनको एक नकली आंदोलन या फर्जी आंदोलन या जो नए नए शब्द आप भाई 6 महीने से सुनते आ रहे हो, तो जी सबसे पहले तो जी आपको इस चीज़ के लिए सलूट, धन्यवाद कि भाई आप एक तरीके से एक मिसाल हो उनके लिए जो नौकरी के चक्कर में शायद खुल के आ भी नहीं रहे। बहुत से ऐसे भाई बंधु मेरे को मिलते हैं, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, वो कहते हैं जी समर्थन है लेकिन खुल के नहीं आ सकते, नौकरी का सवाल है। क्योंकि सरकार तानाशाही चला रही है। और एक शब्द पे मैं खुलासा करना चाहूँगा, जो लोग हमें ये कहते हैं नौकरियों पे बैठे हैं, गजटेड ऑफिसर हैं, तो ये तो फर्जी किसान हैं। मैं हाँ कहता हूँ कि हाँ हम फर्जी किसान हैं, लेकिन फर्जी का मायना हमारे लिए वो है
जो अपना फर्ज समझ के निभा रहे हैं। तो हम अपना फर्ज निभाने वाले किसान हैं, किसान पुत्र हैं। तो और ऐसी नौकरियां जो है इस तरह की, जब देश के ऊपर संकट हुआ अन्नदाता के ऊपर, तो ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इस जो ये अपना पिंक महिला धरना प्रदर्शन है, इसको कुछ सुनने में आया था, कुछ धमकियां भी मिलनी शुरू हुई थी कि उखाड़ देंगे, हाँ ये ऐसे कर देंगे। हाँ देखिए, बीजेपी ने अपने लोग हर जगह प्लांट कर रखे होते हैं। जैसे ही कोई थोड़ा सा मुंह सर उठाना शुरू करता है आंदोलन की तरफ, तो उसको नाना प्रकार की धमकियां मिलती हैं। इनके पेड वर्कर भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन धरने जो है एक बार लगते हैं, आप देख रहे हैं कि धरने की धमकी मिलने के बाद भी इन्हीं गाँव के लोग समर्थन में भी आए हुए हैं। तो वो कुछ शरारती तत्व हैं, उनको बिके हुए लगा लो जैसे भी है, तो उनसे कोई डर नहीं है और यहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को राजनीतिक कुरकुरी होती है कि मेरा ये गुट है, इनका ये गुट है। तो ये धरना पूरी तरह न्यूट्रल है, पॉलिटिकली भी न्यूट्रल है। और अंदर खाते जो किसान आंदोलन के अंदर अब कुछ गुटबाजी हमें दिख रही है, ये उस गुटबाजी के खिलाफ है। हमारे पास कोई भी नेता आएगा संयुक्त मोर्चे का, हम उसका स्वागत करेंगे। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता भी आएंगे, उनका भी स्वागत करेंगे कि वो धरने को मजबूत करें। लेकिन जैसा संयुक्त मोर्चे की काल है, हम मंच जो है किसी राजनीतिज्ञ को नहीं देंगे। मतलब आपने भाई निष्पक्ष होकर किसान के हित में आओ तो स्वागत है, नहीं तो अपनी राजनीति, अपनी दुकानदारी भाई दूर से ही चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जो हिसार से जो एक प्रशासन में जो एक मतलब मांगी किसानों की, जो FIR दर्ज शिकायतें थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक किसान आंदोलन से जो एक शक्ति और एकजुटता की वजह से प्रशासन वहाँ झुका भी। और डेफिनेटली देखिए, जो गलत आदमी है वो झुकेगा, वो चाहे शासन में है प्रशासन में है। मैं इस घटना पे 1 मिनट आपकी लेना चाहूँगा। आप देखिए घटना क्या थी, 16 मई को होता क्या है। जहाँ पे किसान जा रहे थे, वो किसान मुख्यमंत्री का विरोध करने गए थे। उस मुख्यमंत्री का, देखिए आपके घर में अगर एक भी मौत हो जाए तो हम कोई नया उद्घाटन, कोई नया शिलान्यास करते हैं क्या घर में? क्योंकि ये उत्सव होते हैं शिलान्यास। जब प्रदेश के अंदर हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है उस बीमारी से, उस वक्त भी उन लोगों को रिबन काटने, उत्सव मनाना है, अखबार में फोटो खिंचाने हैं। क्यों ना वो चुपचाप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें जिससे लोग ना मरें। दूसरा ये है कि जिस अस्पताल, कोविड के अस्पताल के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया गया, ना तो वो बिल्डिंग सरकारी थी, ना वहाँ पे कोई अस्पताल बना है, वो केवल ऑक्सीजन का एक स्टोर बनाया गया है, और वो भी पूरी तरह से प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर। तो ये घटना इतनी शर्मनाक थी कि किसान जो है वहाँ आए, ये ट्रैप था, बूबी ट्रैप बोलते हैं ना। किसान गुस्से में हैं, वो आएंगे और उनको घेर के पीटा जाए, ये पूरी रणनीति थी। आप देखिए किसानों के ऊपर 307 के धरने लगे, किस चीज़ के? कि वो मुख्यमंत्री पे जानलेवा हमला करने आए थे। वो मुख्यमंत्री जो उस वक्त जब किसान पहुंचे उससे पहले वहाँ से भाग चुका था। जब भाग चुका था तो मैं पुलिस और प्रशासन से और खुद खट्टर साहब से सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस आदमी की सुरक्षा की आड़ लेके किसानों के ऊपर नहीं थे, किसानों पे लाठी बरसाई गई, तो फिर वो मारने किसको आए थे? वहाँ कोई आदमी नहीं था। मतलब अगर पुलिस प्रशासन ये भी कह सकती थी कि भाई खट्टर साहब जा चुके हैं और है ना कोई फायदा नहीं है, वो तो जा लिए जिसके लिए आए हो, तो इतनी झड़प होती नहीं आपस में। बिल्कुल, तो ये तो ट्रैप था। आपने 2-3 वीडियो देखी होंगी कि उनसे किसान जिस रास्ते से आने थे उससे कुछ देर पहले पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों की, प्राइवेट संपत्ति की तोड़फोड़ की, ताकि इन्होंने जो नया कानून, क्षतिपूर्ति कानून बनाया, बाद में उसके नाम पे मुकदमे दर्ज हो। तो दूसरी बात, एक मेन बात यह है कि खाली हाथ किसान झंडों के साथ गए थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस थी जो बख्तरबंद गाड़ियों में थी, जिनके पास बुलेट प्रूफ कवर थे और भरी हुई गन थी। क्या ऐसे में खाली हाथ किसान के ऊपर जान से मारने की कोशिश करने का मुकदमा, यानी 307 का लग सकता है, या ये पुलिस के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए? इसमें घायल कितने हुए थे? इसमें घायल तो करीब 30 आदमी घायल हुए थे, और खैर मौत तो शायद एक की भी नहीं हुई। लेकिन जिस बर्बरता से लाठी चलाई गई, जिस बुजुर्ग महिला के आपने खूब फोटो देखे होंगे, जिस भाई के पैर में उंगली घुसी, वो गोली घुसी है, वो तो उनकी हत्या का ही प्रयास था। उसके सिर की नस कटी हुई थी, सिर में डंडा मारना, और वो पुरुष पुलिस वालों के। इससे शर्मनाक घटना हमने कभी भी नहीं देखी। अंग्रेज भी इस देश में राज करके गए, ऐसी घटनाएं तो उनके राज में भी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कई भाई हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और भी, कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से दमखम के साथ बीजेपी नेताओं का एक विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सरकार बीजेपी की या कानून उनकी तरफ से आए, लेकिन यूपी में वो माहौल नहीं दिख रहा जो हरियाणा और पंजाब में दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं 8 स्टेटों में घूम के आया। एमपी की अगर बात करें, एमपी भी एक अन्न उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। 333 लाख टन जो है गेहूं वहाँ पे सालाना होता है।
वहाँ पे भी कोई धरना नहीं था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ की तो प्रतिनिधित्व भी नहीं है हमारे संयुक्त मोर्चे के अंदर, जो यहाँ इसमें सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरने का प्रयास किया। उन संयुक्त मोर्चे के कर्णधारों को ये चाहिए था कि वो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के अंदर उन लोगों के अंदर जोश पैदा करें और धरने लगवाएं। बात करें जैसे राकेश टिकैत हैं, यूपी से हैं, लेकिन यूपी में वो चीज़ नज़र नहीं आई किसान आंदोलन को लेके जो पंजाब हरियाणा के युवाओं में, माताओं में, बूढ़े बुजुर्ग मातृशक्ति में आई। जी जी जी, देखिए ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये आंदोलन के खिलाफ बात होती है, लेकिन मैं इशारे में इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग जो अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वहाँ पे मजबूती से नहीं उठते तो उनको हक नहीं बनता कि वो दूसरी जगह जाके और बड़ी बड़ी पंचायतें करते फिरें। उनको पहले अपना घर संभालना चाहिए। हालांकि अब कुछ नेताओं की बयानबाजी के बाद, लोगों की डिमांड के बाद अब थोड़ा आंदोलन वहाँ पे उठा है, कुछ 10-12 टोल प्लाजा के ऊपर धरने भी लगने शुरू हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये वो बेल्ट है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर जिसने पूरे देश का, जिसको हम किचन कहते थे, किचन ऑफ कंट्री, तो उसने भरा है। तो उत्तरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके अंदर जो गन्ना बेल्ट है, ये गन्ने के किसान की 3-3, 4-4 साल से पेमेंट पड़ी है। उन किसानों को एक लीडर चाहिए। अगर लीडर इशारा करता तो वो बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और अब इस आंदोलन को मजबूती, जैसे जैसे यूपी इलेक्शन आ रहा है, आप बंगाल तो हमारे से दूर था तो थोड़े लोग पहुंच पाए, लेकिन इस बार मैं गारंटी से सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब 6 महीने पहले, इलेक्शन से पहले वहां जाएगा और बीजेपी को जो भी ताकतें, जो भी पार्टियां हरा सकती हैं, उनके हाथ मजबूत करेगा। क्योंकि अगर हमने ये किला ढहा दिया और बंगाल की तरह से, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है अपने आप राजकाज छोड़ के भाग जाएगी और आगे दशकों तक इनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। देखिए, जो मैं ये कह रहा था कि बंगाल थोड़ा दूर पड़ता था, अब हरियाणा और पंजाब पूरा जो है वहाँ पे जाके जी जान से लड़ाई करेगा। और वहाँ मैंने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री वहाँ पे किसी लिहाज से और मंत्री भी नहीं है, वो वहाँ डर की, खौफ की राजनीति और बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। आप, मैं बयान की बात करूं तो मैंने 2 बार 3 बार योगी आदित्यनाथ के बयान देखे कि जो हमारे एजेंडे से बाहर चलेगा उसको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। ये भाषा जो है किसी प्रदेश के मुखिया की नहीं हो सकती है, ये भाषा गुंडों की भाषा होती है। जब ऐसे तो कहते हैं कि भाई और कोई ऐसा बयान क्या, अगर कोई उनकी खबरों कोई दिखा दे, जैसे यूपी में दिखाया भाई सिलेंडर नहीं थे गए, वो जो ऑक्सीजन नहीं थी, या गंगा की थे, तो उन पे भी कई केस मुकदमे दर्ज भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सरकार आम जनता को एक मुट्ठी में रखना चाहती है कि भाई ये जो दौर है ना, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या का दौर है। ये नहीं है कि केवल कृषि के उपज के रेट का मामला नहीं है। ये आम लोगों को और उपभोक्ता को समझना चाहिए। अभी आप जो सवाल गीता जी से कर रहे थे कि औरतें क्यों, औरतों के लिए अलग धरने की, क्योंकि रसोई पे सीधा डाका पड़ रहा है और औरत को ही रसोई को मैनेज करना होता है, इसलिए औरत को तो लीड रोल में आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और प्रयास की ज़रूरत है। और हम करीब करीब हरियाणा के अंदर 1 महीने के अंदर 10 अलग अलग शहरों में और पिंक करने के मतलब शुरुआत हो चुकी है महिलाओं के दर। दूसरा, डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, तो जो रामदेव के बयान थे अपना एलोपैथी को लेके, और कहा भाई 1000 से ज़्यादा डॉक्टर डबल डोज के बाद भी, तो जिन डॉक्टरों के लिए मोदी जी ने मतलब थालियां पिटवाई, स्वागत करवाए, और वही रामदेव आज मतलब इतनी जो रिसर्च किया 1 साल का, और ये वैक्सीन आई, लोगों में थोड़ी एक उम्मीद जगी, और उसी को एक तरीके से उल्टा बताना, गलत बताना, ये मतलब कहाँ तक क्या चाहूँ? देखिए, लाला जी के खिलाफ, सॉरी रामदेव जी के खिलाफ, क्योंकि आजकल वही निकलता है उनके मुंह से, क्योंकि बिजनेस रामदेव रामदेव अपना बिजनेस, अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं। अन्यथा उनसे कोई जाके सवाल पूछे कि उनके जो बालकृष्ण जी हैं, जब उनको प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत जो है हॉस्पिटल के अंदर भागते हैं, एलोपैथी उनके पास बचता है। मेरा ये कहना है इस पे कि इस तरह इतने मशहूरी पाने के बाद एक आदमी को अपनी ज़बान पे लगाम रखनी चाहिए और अपना काम करता रहे। मैं इसकी ये भी कहता हूं कि योग में उनका एक बड़ा योगदान है, लेकिन उनको जो है जिस तरह के राजनीतिक बयान, बल्कि मैं कहूँगा गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि लोगों में बड़े आदमी की बातें फैलती हैं। तो चाहे वो यूनानी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, एलोपैथी है, सभी पद्धतियाँ अपनी जगह जगह ठीक हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने, हमारी मातृशक्ति है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबसे बड़ी बात भाई सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी की भाई हर कोई युवा की एक सबसे पहली इच्छा होती है, हर माँ बाप की, भाई हमारा लड़का सरकारी नौकरी लग जा। यहाँ सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे तो
किसान आंदोलन में शुरू से कहता रहा हूँ भाई, 6 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से और ऐसी घटनाएं हैं, शायद ये आंदोलन इतिहास में एक नाम भी रच रहा है, यादगार भी बनाया जा रहा है और शायद ऐसा आंदोलन कभी भविष्य में देखने को भी ना मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा जी, तो ये आप थोड़ा दिखा दो क्षेत्र का। ये हमें जो है सिंगू जी border बस जी 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 ये सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तर्ज पे जी जी पूरे भारत में जो है ना पहला किसान महिला किसान धरना जी जी बिल्कुल उसी तर्ज पे तैयार किया है और ये कुछ ही जो है ना घंटे के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो पुलिस प्रशासन ने नहीं मना किया? आया था पुलिस प्रशासन, तो उनकी अपनी जो इंक्वायरी होती है वो उन्होंने अपनी बखूबी निभाई है। जी जी भाई एक शुरुआत हो चुकी है। एक बार आप है ना थोड़ा बाहर से दिखा दो, बाहर से तो दिखाई दिया होगा आपने, तो हो गया। तो ये है जी, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।